के रंजानी है हमारे साथ, क्षितिज गांधी भी हमारे साथ है और प्रशांत सावंत। किरण से शुरुआत करते हैं क्योंकि लग रहा है कि ट्रेडर्स को एक किरण दिख रही है बाजार में, शायद बेयर मार्केट जो है वो खत्म सा हो रहा है। क्या ये सही है किरण, या कोई ट्रेन आ रही है टनल की दूसरी तरफ से? वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जिस तरह से कहा कि वैसे लग तो रहा है कि एक आशा की किरण हो रही है मार्केट में, कि बॉटम बना है। जिस तरह से लास्ट 2-3 दिन से हम ब्रॉडर मार्केट देख रहे हैं, जो सेल ऑफ लास्ट वीक हमने देखा था अक्रॉस द मार्केट, वहां से जिस तरह से मिड और स्मॉल कैप में धीरे जो नीचे के लेवल से बाइंग दिख रही है, वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस दे रहा है। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल, जिस तरह से आपने भी सुबह मेंशन किया है कि क्रूड ऑयल ऊपर के लेवल से जिस तरह से सेल ऑफ वहां पे भी दिख रहा है, सो वो भी बाजार अभी उसको देख रहा है नहीं देख रहा है, दैट वी डोंट नो, बट आने वाले समय में डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव क्यूज देगा। दूसरी तरफ वोलेटिलिटी इंडेक्स देखिए आप, मार्केट में कोई भी सेल ऑफ आता है लेकिन वो 22-23 का जो लेवल है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सामने ठीक है, वो 20 का लेवल भी नहीं तोड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर हम पॉजिटिवनेस की बात कर रहे हैं तो 22-23 के लेवल के ऊपर जब तक वो जा नहीं रहा है विक्स का लेवल, तब तक वहां पे भी एक पॉजिटिवनेस हमें दिख रही है। और यूएसडी आईएनआर कल के सत्र में डेफिनेटली यूएसडी आईएनआर थोड़ा नेगेटिव था इंडियन मार्केट के हिसाब से, अदरवाइज वो भी कहीं ना कहीं 78.20 78.30 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और 78 के नीचे आ जा रहा है। सो इतने पॉजिटिव क्यूज हमें दिख रहे हैं, ये इट्स लाइक ए फॉलिंग नाइफ, पॉसिबली हमारे हाथ में हैंडल ही है अभी, ऐसा हम समझ रहे हैं लुकिंग एट द डेटा पॉइंट। फॉलिंग नाइफ की तरह ऐसे किरण देख रहा हूं ना, एक्चुअली देखना भी चाहिए। कल का जो बाउंस बैक आया वो क्विकली सोल्ड ऑफ पे हो गया, तो आज अगर किसी तरह का एक रिस्पाइट बाजार दिखाता है तो कितने हद तक ये तेजी सस्टेन कर पाएगी? प्रशांत भी हमारे साथ, और प्रशांत तो लगातार एक बियरिश व्यू हमें दे रहे हैं। प्रशांत, कोई कन्विक्शन चेंज हुई है आपकी, या आज भी आप सेल ऑन राइज ही करेंगे? प्रियंका, बिल्कुल मेरी कन्विक्शन और स्ट्रांग होती जा रही है बेयर मार्केट के बारे में। जितनी बार 15,200 बेस बना है ऐसा लगेगा, उतनी बार वो कन्विक्शन और स्ट्रांग होगी, क्योंकि वहां पे 3-4 बार हम एग्जैक्ट यानी पिन पॉइंट बाइंग यहाँ पे हुए, तो ये क्लियर है कि वीकर हैंड्स की बाइंग है, तो एक बार उनके अगेंस्ट मूव जरूर आएगी। और जैसे कि कहा, सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड द पैनलिस्ट। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा था कि जून या जुलाई के फर्स्ट हाफ तक हम एक बार 14,700 के लेवल को डेफिनेटली विजिट करेंगे। और इसलिए मुझे अगर रैली आए तो वो रैली कहां तक जा सकती है, तो मेरा ये अनुमान है कि करीबन 15,600 550 तक की रैली जा सकती है। बट आज के लिए अगर मैं एक्सपायरी स्पेसिफिक एक शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करूं, तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि अगर हम 15,350 ब्रेक कर दे फ्यूचर्स में, तो मैं 15,350 के नीचे एक शॉर्ट करना चाहूंगा फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। मेरा स्टॉप लॉस होगा 15,575 और वहां से मैं टारगेट टेक रहा हूँ 14,900 का। बट ये जो शॉर्ट होगा वो स्ट्रिक्टली मैं कंडीशनल बेसिस 15,350 के नीचे ही करूंगा। और जैसे कि अभी किरण जी ने भी कहा कि एक ध्यान हमें इंडिया विक्स पे रखना होगा। अगर बिकवाली के साथ इंडिया विक्स 25-26 के ऊपर निकल जाता है, तब बहुत वाइल्ड मूव्स आएंगे, और तब मुझे लग रहा है कि जो डाउन साइड टारगेट है वो बहुत जल्द अचीव होगा। इसी के साथ मैं जब बैंक निफ्टी देख रहा हूँ, बैंक निफ्टी ऑब्वियसली जैसे कि हम सभी जानते हैं निफ्टी से ज्यादा वीकर फिलहाल लग रही है, और इसकी जो लक्ष्मण रेखा थी वो पार कर नहीं पा रही है। और मेरे हिसाब से इसमें जो ट्रेड में देख रहा हूँ वो ये होनी चाहिए कि हम इसको शॉर्ट कर दें, और बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस हम करीबन रखेंगे 33,150 के रेंज में, क्योंकि 33,000 इसके लिए बहुत अहम बड़ा रेजिस्टेंस है, और वहां से मैं टारगेट देख रहा हूँ करीबन 32,000 के आसपास। तो अगर कोई भी रैली आए और वो 33,000 के नजदीक जाए, तो मैं 33,150 के स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट करना चाहूंगा। तो बैंक निफ्टी के लिए सेल ऑन रैली होगा, और निफ्टी के लिए 15,350 ब्रेक करने पे मैं शॉर्ट करना चाहूंगा। दोनों ही चीजों की तरफ मेरी क्लियर कट राय है कि ये सेल ऑन राइज ही मार्केट होगा, और निफ्टी अगर एक उसका अहम सपोर्ट ब्रेक कर दे तो इसको बेचेंगे। ये बात मुझे प्रशांत की बहुत ही बढ़िया लगी, जो हमें किरण दिखाई दे रही है ना टनल के एंड में। प्रशांत कह रहे हैं कि वो ट्रेन आ रही है दूसरी तरफ से एक्चुअली, तो इस पे आपको रन ओवर कर देगी। सेल ऑन राइज की रणनीति लगातार, और इंडिया विक्स पर अजय इन्होंने जो अपना एक कमेंट दिया 25-26 पर अगर ये पहुंचता है तो वाइल्ड मूव्स एक्सपेक्टेड है। इस पर भी हमारा नहीं, कहीं ना ये दिल और दिमाग का बुल एंड बेयर हो रहा है कि दिल कह रहा है कि शायद 14,400 700 जो लोग हर आदमी जुबान पे आ गया है, वहां जाएगा नहीं बाजार, 15,200 के सपोर्ट से भागेगा। बट दिमाग कह रहा है कि इतनी जल्दी कैपिचुलेशन होता है, कैपिचुलेशन में पेन होता है बाजार में, वो स्क्रीन पे बहुत हल्का सा ही शुरू हुआ है। तो प्रशांत, बात तो आपने सही कही। क्षितिज, आपके क्या ट्रेड्स और लेवल्स हैं आज?
जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी को दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे निफ्टी की व्यू की अगर बात करें तो प्रशांत के साथ मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहमत जरूर हूंगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि मार्केट में अगर सेलिंग प्रेशर यहाँ पे और ज्यादा माउंट होना है तो वही कंडीशनल सेल के लिए ही मैं बात करूंगा। यहाँ पे अगेन 15,200 पे हम लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट बेस बनाया है। इस हफ्ते हम लोगों ने रिकवरी भी दिखाई 15,200 से लेके 15,700 तक की लेवल की, लेकिन कल के सेशन में जिस तरीके से एक सेल ऑफ आया, मुझे लगता है जो 15,200 से 15,700 का जो एक रनअप लिया था उसके बाद कहीं ना कहीं एक पुल बैक रैली है। अब देखने वाली बात यह है कि जो पॉजिटिव न्यूज यहाँ से निकल के आ रही है वो आ रही है फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, व्हिच इज एक्चुअली गुड फॉर द इंडियन मार्केट्स। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच तो हमें देखिए मार्केट पे रखनी पड़ेगी। हम लोग ऑल टाइम हाई से फिसलते हुए 15,200 की तरफ आए हैं। अब दिस इज अपॉर्चुनिटी टू गो एक्चुअली लॉन्ग इनटू द मार्केट। एक एसआईपी की तरह हम लोग मार्केट में करना यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यस, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिल आई बिलीव कि कंडीशनल सेल ही यहाँ पे मैं अपनाऊंगा। 15,300 15,350 के लगभग काफी स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया 15,200 से 15,700 की जो रैली देखी थी मार्केट में, वहां से मैं इसको टेक्निकली एक पुल बैक मान के चल रहा हूँ। तो अगर हम लोग आज 15,350 के लेवल्स होल्ड ऑन कर जाते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे आज के सेशन में एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बाउंस बैक जरूर आना चाहिए मार्केट में। और जिस तरीके से आज सुबह डिम्पी जी ने भी डेरिवेटिव डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया कि 15,500 पे कल के सेशन में हम लोगों ने देखा कि ऑलमोस्ट 77 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ कॉल राइटर्स के द्वारा, और जबकि वो प्रीमियम काफी डिके हो चुके हैं ड्यू टू एक्सपायरी। आज एक्सपायरी है जो जिसका थीटा वैल्यू डिके हो चुका है। तो मुझे लगता है अगर आज हम लोग 15,500 के ऊपर मूव करते हैं विच विल एक्चुअली ट्रिगर अ शार्प शॉर्ट कवरिंग इन टुडेज सेशन। तो देखने वाली बात यही है कि वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। डाउन साइड 15,350 का जो जोन है लेवल है वो अच्छे सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए निफ्टी में। लेकिन एक बार अगर हम लोग 15,500 के ऊपर दोबारा से मूव करते हैं तो मुझे लगता है जिस तरीके से हम लोगों ने डे बिफोर यस्टरडे परसों के सेशन में हम लोगों ने जिस तरीके से तेजी आती देखी थी निफ्टी के अंदर, मुझे लगता है वो तेजी एक बार दोबारा से बरकरार होगी। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स की तरफ भी अगर मैं देखूं जिनकी वेटेज निफ्टी के अंदर ज्यादा है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, कल के सेशन में हम लोगों ने देखा मार्केट के इतना फॉल आने के बावजूद एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं वहां होल्ड ऑन कर रहा था। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन सभी स्टॉक्स में मुझे लगता है जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स है वहां पे सेकेंडरी ऑसिलेटर्स ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं। तो ओवरसोल्ड में जब हम लोग बैठ जाते हैं, इंडिकेटर्स ज्यादा की तरफ से जो हमें इंडिकेशन मिलता है, तो वहां पे शॉर्ट सेल करने पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क मेरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक्सपेक्ट मैं आज के सेशन में यही कर रहा हूँ कि 15,500 की तरफ एक बार हम फिंगर क्रॉस मूव करते हैं तो एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग वाला सेशन हम लोग आज देखने को मिल सकता है। तो एक क्लियर दायरा 15,350 से 15,500 तक का क्षितिज को नजर आ रहा है। 15,350 होल्ड करने पर एक बाउंस बैक दिखेगा और 15,500 के पार एक शार्प शॉर्ट कवर होते हुए नजर आ सकते हैं। इस पर हमारा फोकस रहेगा, लेकिन हमारे